सांचौर पुलिस एसपी साहब सांचौर ने एक बहुत राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। करीब 3.5 किलो के लगभग एमडी ड्रग जो है वो इन्होंने पकड़ी, और न केवल पकड़ी, आज सांचौर जिले के सभी थाना अधिकारियों की, वृत्ताधिकारियों की आज क्राइम बैठक लेकर के रिव्यू किया गया, और पिछले 3-4 महीनों में अच्छी कार्रवाइयां सांचौर पुलिस ने की है। और ओवरऑल देखा जाए तो पूरी रेंज का ही, विशेष रूप से हमारा फर्स्ट मीटिंग में आया था तो हमारा ये था कि एनडीपीएस केसेस में और एक्साइज एक्ट केसेस में, शराब तस्करी में और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लास्ट ईयर के मुकाबले पूरी रेंज का 40% इंक्रीज हुए हैं। जस्ट 40 से लेकर 50% तक हमारा जो इसमें इंक्रीज है। और एक्साइज एक्ट में भी उतना ही लगभग 50% इंक्रीज किया लास्ट ईयर से। और इम्पोर्टेंट चीज है कि छोटे केसेस में बड़े सीजर्स हैं। सांचौर पुलिस ने भी बड़े ट्रक, 4 व्हीलर गाड़ियां ये सब सीज करी है। तो कुल मिलाकर के सीजर के मामले में पाली रेंज अपेक्षाकृत छोटी होते हुए भी पूरे राज्य में फर्स्ट लेवल पे है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एनडीपीएस केसेज में एमडी ड्रग्स के मामले में सांचौर पुलिस एसपी साहब सांचौर ने एक बहुत राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। करीब 3.5 किलो के लगभग एमडी ड्रग जो है वो इन्होंने पकड़ी, और न केवल पकड़ी, उसके अलावा जो 13 लोग जो मुलजिम बनाए साथ हैं वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से इनकी लोकल जो नीचे के सीओ एसएचओ उसने बहुत मेहनत करके और दूसरे स्टेट में जाकर उस कंपनी के ऑफिस सीज किए हैं। उस कंपनी के जो ट्रांजेक्शन हैं वो सारे इन्होंने रिकॉर्ड पे लेकर के कम से कम 3-4 जिलों में, और जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स थे जिनके खिलाफ एनडीपीएस के बहुत बड़े बड़े केसेस थे, बड़ी मात्रा में थे, उन सबको आइडेंटिफाई करके उन पे बड़ा इनाम घोषित करा के उनका एक लार्ज स्केल पे जो कार्रवाई कर नशे के खिलाफ जो कर रहे हैं वो वाकई सांचौर पुलिस का एक रिमार्केबल काम है, ऐतिहासिक काम इन्होंने एसपी साहब की टीम ने किया है, बधाई के पात्र हैं। इसमें अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये बेसिकली एक अंकलेश्वर और वापी वाला जो एक कनेक्शन आया था वहां से ये अपने फैक्ट्री में लेकर के वहां से केमिकल्स ला करके इन्होंने फर्जी फैक्ट्री बनाई जिसका ट्रेडमार्क, जिसका नाम सब कुछ फर्जी था, और उसमें ट्रांजैक्शंस वगैरह उस कंपनी के नाम से करते थे। उस कंपनी का हमने ऑफिस भी वहां जाकर के आईओज ने और उसकी टीम ने जाके वो जो ऑफिस जो रखा था उस ऑफिस को भी उन्होंने सीज किया है। सप्लाई चेन के लिए इसके अंदर ये आपका बालोतरा में और आपका फलोदी में वो जो प्रोफेशनल है जिनके पहले से चालान हो रहे, प्रॉपर्टी सीज के कार्रवाई के आदेश उसमें हो चुके हैं, लेकिन उसमें कोई गोल्ड और ज्वेलरी का इश्यू था, वो शायद उसको क्लियरिटी करनी थी कि उसका गोल्ड और सीजर को छोड़ के बाकी करनी, इस तरह का एक टेक्निकल था, वो शायद हो गया है। प्रभावी रूप से मैं आप लोगों से मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जिनकी भी प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पे नहीं होती, अवैध नाम से खरीदते हैं, दूसरे के नाम से खरीदते हैं, संपत्ति खरीदते हैं। तो जो उसकी चल और अचल संपत्ति के बारे में हम इनके आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप जितनी जो चल अचल संपत्ति की सूचना हम जो भी रेवेन्यू एजेंसी से एसएचओ के लेवल पे लाएंगे तो गोपनीय रखेंगे उनका नाम, लेकिन उनके बताएं उनकी खुद की, उनके फैमिली ट्री की, या उनके निकट सहयोगी, ड्राइवर या जो सहयोग करने वाले जिनके नाम भी अवैध संपत्तियां उनके पास है तो वो सीज कराएं। तो उसी से एक बड़ा इन पे एक कार्रवाई करने का ही होगा। जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये आगे आगे बढ़ते रहेंगे, इनकी कमर तोड़ने का, प्रॉपर्टी सीज करना मस्ट है और इनको कन्विक्शन कराना। बाटमाला प्रोजेक्ट पे आपने देखा होना कि आज सांचौर पुलिस ने बहुत सारे एक्साइज एक्ट के बड़े ट्रक्स वगैरह पकड़े हैं, क्योंकि वहां से एक बार रूट पे चढ़ने के बाद फिर यहाँ तक आता है। तो बेसिकली बहुत सारी कार्रवाई एक्साइज एक्ट में वहां से शराब, पंजाब हरियाणा निर्मित शराब इस बाटमाला प्रोजेक्ट की है। तो उसका बीच बीच में ये है कि चेकिंग करने वाला सर्विलेंस और बढ़ाने की आवश्यकता है वहां पे। और हम बीच में आपने देखा हो कि हम साइंटिफिक रूप से हमने जिलों में जालोर और सांचौर दोनों में हम जो हमारा जो डॉग स्क्वाड जो है वो जो आपका कार्रवाई करते हैं वो भी ला करके कार्रवाई में करी है, इसको और इंक्रीज करेंगे।